अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये तमाम जो डिटेल है ये आपके जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो आपको दोबारा नहीं भूलेंगे और आप किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे तो ये इन क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर पीडीएफ हासिल करना है तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, विच सूरत स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती? तो इसका सही जवाब है सूरत अल तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ा जाता इस सूरत को स्टार्ट करते हुए? तो ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जिसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं लगाया गया। अगरचे मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं, लेकिन सही वही है जो इमाम राजी ने बयान की है कि यानी कि इसलिए है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के शुरू में इसका हुक्म नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता। नेक्स्ट, अ मेल इज कन्फाइंड एंड रेप्ड इन डैश ड्रेस शीट। जब एक मर्द की वफात होती है तो उसके कफन के कितने टुकड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब है 3। लाश को आमतौर पर सादा कपड़े यानी कि कफन में लपेटा जाता है और ऐसा मैयत के वकार और प्राइवेसी का एहतराम करने के लिए किया जाता है, जिसमें अहले खाना कभी कभी मौजूद होते हैं और कभी भी ना भी मौजूद हों। तो इनको जो भी मेल हजरात होते हैं उनको 3 शीट्स होती हैं उसमें रैप किया जाता है, जबकि फीमेल हों तो उनके लिए 5 जो है कपड़े के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन। जो ज़कात है उसकी अमाउंट किस चीज़ में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो इसका सही जवाब है मस्जिद की तामीर में। ज़कात का मस्जिद की तामीर पर खर्च करना जायज़ नहीं है। ये इसलिए है कि ये सूरत तौबा की आयात में जो 8 मसारिफ ज़कात बताए गए हैं जिस पे ज़कात आप लगा सकते हैं, उनमें मस्जिद की तामीर का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से मस्जिद में आप ज़कात नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, जिहाद बिकम मैंडेटरी इन डैश हिजरी। जिहाद जो है वो किस हिजरी में फर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2nd हिजरी को। जिहाद की जो दिफाई नोयत पर वाज़ेह तौर पर तायीद की गई है और कुरान पाक में मौजूद है कि और खुदा की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करो, खुदा जारहीन को पसंद नहीं करता। तो ये 2री हिजरी में फर्ज किया गया था। नेक्स्ट ने हु फर्स्ट इम्प्रेस इस्लाम अगॉन वोमेन्स। ख़वातीन में से इस्लाम सबसे पहले किसने कबूल किया? तो इसका सही जवाब है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। हज़रत खतीजा बिन्ते खुवैलिद ने नवंबर 619 ईस्वी को पहली बीवी और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पैरोकार थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। नेक्स्ट, हु कलेक्टेड कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस। किसने कुरान पाक की जो आयात हैं उनको एक किताबी शक्ल दी है या एक जगह पे इकट्ठा किया है? तो इसका सही जवाब है हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने। ज़ैद बिन साबित ने 655 में वो शख्स था जिसने कुरान पाक को जमा किया, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के लिए इलाही इल्हाम लिखते थे। इस तरह कातिबों के एक गिरोह ने सबसे पहले अहम ज़ैद ने आयात को जमा किया और मुकम्मल किताब का हाथ से लिखा हुआ नुस्खा तैयार किया था। नेक्स्ट, हाउ मच सूरत इन द कुरान कंटेन। कुरान पाक में टोटल सूरतों की तादाद कितनी है? तो इसका सही जवाब है कुरान पाक में 114 सूरतें मौजूद हैं। सूरत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी कुरान में बाब के हैं। अरबी में इसकी जमा शक्ल जो है उसको स्वार कहा जाता है और कुरान मजीद में 114 सूरतें मौजूद हैं, जिनमें से हर एक को आयात में तकसीम किया गया है। नेक्स्ट ने द निसाब ऑफ ज़कात इन अ गोल्ड इज। सोने पर निसाब ऑफ ज़कात कितना है? अगर आपके पास कितनी मिकदार में सोना हो तो आप पे ज़कात लागू है? तो इसका सही जवाब है 7.5 तोला। आपके पास 1 साल तकरीबन आपके पास रहे तो उस पर ज़कात आप पे लागू हो जाएगी। निसाब खालिस में जो बताया गया वो कम अज़ कम मिकदार है जो एक मुसलमान के पास ज़कात अदा करने का अहल होने के लिए होना ज़रूरी है।
तो बातरतीब 87.48 ग्राम यानी कि 7.5 7.5 तोला सोना, जबकि 612.36 ग्राम यानी कि 52 तोला चांदी के बराबर है। अगर आपके पास चांदी है या उसकी मालियत है आपके पास वो 52, जबकि सोना है तो 7.5 तोले होना आपके पास होगी, तो आप पे ज़कात लागू होगी। नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज। इमाम बुखारी का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 194 से लेकर 256 हिजरी तक रहे और 18 शवाल को बुखारा में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा है और उनकी सरपरस्ती जो है वो अबू अब्दुल्ला है और लक़ब बुखारी है। नेक्स्ट ने मक्का वाज कन्कर्ड इन। मक्का कब फतह हुआ था? तो इसका सही जवाब है 8 हिजरी को। 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 10,000 मोमिनीन के लश्कर के जरिए मक्का को बगैर किसी खूनरेज़ी के फतह किया गया था। यह कोई मामूली बात नहीं कि अल्लाह ताला ने फतह मक्का जैसे अहम वाक़े के लिए इस मुबारक महीने का इंतखाब किया था। जंग बदर की तरह जो 17 रमज़ान को हुई थी, ये इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ था, जो यूं इस अहम महीने को इस तकरीबात के लिए इलाही मुंतखब किया गया था। नेक्स्ट ने कुर्बानी होली स्लॉटरिंग इज मेड ड्यूरिंग हज एड। जो हज के दौरान जो होता है उस टाइम जो कुर्बानी की जाती है वो किस मकाम पे की जाती है? तो इसका सही जवाब है मिन्ना के मकाम पे। कुर्बानी एक जानवर की सालाना कुर्बानी है जो ईद उल अज़हा के दिनों में अल्लाह के हजूर पेश की जाती है, जो हज की तकमील के मौके पर भी पेश की जाती है। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल की याद दिलाती है, जो वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जैसा कि ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला चाहता है कि वो ऐसा करे, ताहम ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान होने के लिए आसमान से एक मेंढा उतार दिया था, और ये जो कुर्बानी होती है 10 ज़िलहज को, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत। नेक्स्ट ने व्हाट वाज द नेम ऑफ फास्टर सिस्टर ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फॉस्टर सिस्टर्स हैं वो उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अनीसा बिनते हारिस और शीमा बिनते हारिस हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहनें बनी थी। नेक्स्ट ने नमाज इस्तिका इस प्रेयर फॉर। नमाज इस्तिका किस लिए पढ़ी जाती है? तो इसका सही जवाब है बारिश के लिए। इस्तिका सलात इस्तिका अल्लाह से बारिश मांगने की दुआ है। ये 2 रकातों पर मुश्तमिल है और इब्न क़दामा के मुताबिक बारिश की दुआ एक साबित शुदा सुन्नत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जानशीनों के अमल से साबित है। द किसिंग ऑफ द हजर अस्वद इसकाल। हजर अस्वद को जो किस किया जाता है उस अमल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इस्तिलाम। हजर अस्वद को चूमना या छूना इस्तिलाम कहलाता है। अगर इत्तिकाफ हजर अस्वद पर हो तो एहराम की हालत में हजर अस्वद को ना चूमे और ना ही छुए। पत्थर को चूमना सुन्नत है, लेकिन धक्का लगाकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाना भी हराम है। नेक्स्ट ने व्हाट इज द नंबर ऑफ रमजान इन द इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान का जो मंथ है वो कौन से नंबर पे आता है? तो इसका सही जवाब है 9th नंबर पर। रमजान इस्लामी कमरी तकवीम का नामो महीना है। सेहतमंद और बालिग मुसलमान रमजान के महीने में फजर से शाम तक रोजा रखते हैं और इसमें पीने, खाने और गैर इखलाकी कामों, गुस्से से परहेज करना शामिल है। मुक़द्दस महीने के दौरान दीगर इबादात यानी कि नमाज, कुरान पाक का पढ़ना और सदक़े का भी हौसला अफजाई की जाती है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे, जो आपको उम्मीद है बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आइंदा जो भी आपका पेपर आएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी मुफीद रही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप हमें
जो रहनुमाई है कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए सवालात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।